एक प्रसंग बहुत ही सुंदर, उससे विश्वास एक अगर आ जाए तो निर्दम निर्भय धाम को तक आप पहुंच सकते हैं। वो प्रभु का धाम 10वां द्वार। आइए श्रवण करते हैं एक प्रसंग और एक वाणी द्वारा विश्वास का लाभ। एक पुरुष जब भी दफ्तर से वापस आता तो कुत्ते के प्यारे से पहले रोज़ उसके पास आकर उसे घेर लेते थे, क्योंकि वो रोज़ उन्हें बिस्कुट देता था। कभी 4, कभी 5, कभी 6 पिल्ले रोज़ आते और वो रोज़ उन्हें बिस्कुट या ब्रेड खिलाता था। एक रात जब वो दफ्तर से वापस आया तो पिल्लू ने उसे घेर लिया, लेकिन उसने देखा कि घर में बिस्कुट और ब्रेड दोनों ख़त्म हो गए हैं। रात भी काफ़ी हो गई थी। इस समय दुकान का खुला होना भी मुश्किल था। सभी पिल्ले बिस्कुट का इंतज़ार करने लगे। उसने सोचा कोई बात नहीं, कल खिला दूंगा, और ये सोचकर उसने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। पिल्ले अभी भी बाहर उसका इंतज़ार कर रहे थे, जिनके लिए वो काजू बादाम वाले बिस्कुट लाया था। उसने फटाफट डिब्बा खोला तो उसमें सिर्फ 7-8 बिस्कुट थे। उसके मन में ख्याल आया कि इतने से तो कुछ नहीं होगा, एक का भी पेट नहीं भरेगा, परंतु सोचा कि चलो सबको एक एक दे दूंगा तो ये चले जाएंगे। उन बिस्कुट को लेकर जब वो बाहर आया तो देखा कि सारे पिल्ले जा चुके थे। सिर्फ एक पिल्ला उसके इंतज़ार में अभी भी इस विश्वास के साथ बैठा था कि कुछ तो ज़रूर मिलेगा। उसने बहुत आश्चर्य हुआ। उसने वो सारे बिस्कुट उस एक पिल्ले के सामने डाल दिए। वो पिल्ला बहुत ही खुशी के साथ वो सब बिस्कुट खा गया, फिर वापस चला गया। बाद में उस आदमी ने सोचा, हम मनुष्य के साथ भी तो यही होता है। जब तक ईश्वर मालिक हमें देता रहता है तब तक हम खुश रहते हैं, उसकी भक्ति सजदा करते हैं, उसके फल का इंतज़ार करते हैं। लेकिन भगवान परवरदिगार को जरा सी देर हुई नहीं कि हम उसकी भक्ति भरोसे पर संदेह करने लगते हैं। उसकी तरफ जो उस पर विश्वास बनाए रखता है उसे उसका विश्वास से ज़्यादा मिलता है। इसलिए अपने प्रभु मालिक पर विश्वास बनाए रखें। अपने विश्वास को किसी भी परिस्थिति में डिगने ना दें। अगर देर हो रही है इसका मतलब है कि प्रभु मालिक आपके लिए कुछ अच्छा करने में लगे हुए हैं। आप और आपका परिवार सुखी रहे, मेरी प्रार्थना है। माता पिता को सदैव प्रसन्न रखें, उनकी सेवा करें। आपका अपना देखिए, ये आपने अभी प्रसंग सुना किस प्रकार पिल्ले इंतज़ार करते थे, और वो जब एक रात देर हो गई उसे ऑफिस से आने में, तो उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसे एक बेचैनी हुई। जो कार्य मनुष्य रोज़ करता है, रोज़ सेवा करता है, एक दिन ना हो तो बड़ा अच्छा नहीं लगता। तो उसे कुछ याद आया, कुछ बिस्कुट रखे हैं, कुछ ड्राई फ्रूट रखे हैं, तो उसने सोचा क्यों ना इनको ही थोड़ा थोड़ा बांट दिया जाए। लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो सब पिल्ले जा चुके थे, केवल एक पिल्ला उसके इंतज़ार में था। उसे था विश्वास कि मेरा मालिक ऐसा हो नहीं सकता आएगा, लेकिन इंतज़ार करना पड़ता है तभी कुछ मिलता है। आइए एक वाणी ये क्या बयान कर रही है विश्वास पर। जिस प्रकार एक पिल्ले ने विश्वास करा और हम डगमगा जाते हैं ईश्वर के विश्वास पर, भला बुरा कहने लगते हैं, लेकिन क्या पता ईश्वर कब हमारे लिए अच्छा कर दे। वाणी को श्रवण करें।
शोभा परम अपार है, जिस पायो सत विश्वास, मंगत जीवन अमर भयो, निर्भय धाम निवास। एक बार फिर स्मरण करते हैं बहुत ही सुंदर वाणी विश्वास पात्र के लिए। शोभा परम अपार है, जिस पायो सत विश्वास, मंगत जीवन अमर भयो, निर्भय धाम निवास। देखिए, विश्वास की शोभा अपरम यानी अपार है, और जिस पायो सत विश्वास, जिसे सत विश्वास होता है उसी को ये अपार, जिस प्रकार एक पिल्ले ने विश्वास के साथ वो बिल्कुल नहीं डगमगाया और एक विश्वास के लिए वो खड़ा रहा, और देखिए उसको कहाँ सब पिल्लों को एक एक मिलता, लेकिन उसे सारे उसका पेट भर दिया उस मालिक ने। अब मंगत जीवन अमर भयो, निर्भय धाम निवास। तो जीवन अमर हो सकता है और आप उस निर्भय धाम, जहाँ कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, वहाँ आप पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर विश्वास रहेगा तब, जिस प्रकार एक पिल्ले को विश्वास था और वो आखिर तक उसका विश्वास डगमगाया नहीं, उसने वहाँ इंतज़ार किया और मालिक ने देखिए उसको कितना बिस्कुट और ड्राई फ्रूट मिले, जिससे उसका पेट भर गया। तो मालिक ने जब आपको भेजा है, इतना संसार में जानवर है, इतना कीड़े मकोड़े हैं, सबका ध्यान रखता है वो प्रभु, कहीं ना कहीं उनको मिलता ज़रूर है। एक चींटी भी को भी एक विश्वास होता है, एक विश्वास से कहाँ तक जाती है, कितनी मेहनत करती है। हम तो इतनी मेहनत भी नहीं करते। तो एक विश्वास बनाएं तो आप उस अमर धाम और एक निर्भय धाम तक आप पहुंच सकते हैं। सिर्फ एक विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है एक संसार की जीत के लिए, उस प्रभु को पाने के लिए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का प्रसंग, दास की वाणी अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें, ताकि लोग विश्वास की कीमत को समझें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।